शुक्रवार के संतोषी माता के व्रत है। आज आप सुनिए मनोकामना पूर्ण करने वाली संतोषी माता के व्रत का था। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, सब 6 कमाने वाला, एक निकामा था। बुढ़िया 6 बेटे के रसोई बनाती थी। एक बेटा के जूठन बस्ती थी, वो 7वें के दे देती है। तो एक दिन अपने पत्नी से बोला, देखो मेरे माँ के मुझ पर बहुत प्रेम है। वो बोली थी क्यों नहीं, सबके जूठा तुम्हें खिलाती है। तो बोला ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक ले आँखों से न देख लूँ जब तक ले मान नहीं सकता। हंस के बोली देख लो, तब तक ले तो मानूंगे, देख लेंगे। तो कुछ दिन बाद त्यौहार आया, घर में 7 प्रकार के भोजन बन, चूरमे के लड्डू बने। वो जांचने के लिए सिर दुखने के बहाना करके पतला कपड़े ओढ़ के रसोई में सो गया। कपड़े में से सब कुछ देख रहे थे। 6 भाई भोजन करने आया। उसने देखा माँ ने सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार के रसोई परोसी, आग्रह करके उनके जगाया तो देख जमाया। तो 6 भोजन करके उठी तो माँ ने उसकी जूठी थाली में से लड्डुओं के टुकड़े उठा उठा के एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माता ने पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। तो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रही हूँ। माँ ने कहा कल जाता है तो तू आज ही चली जा। बोला हाँ आज ही जा रही हूँ। ये कह के घर से निकल गया। चलते समय पत्नी के याद आ गई। गौशाला में कंडे उपले पाथ रही थी। वहाँ जाके बोला, हम जाए परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहिए कुछ संतोष से, धर्म अपने पाल। वो बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारा सोच हटाए, राम भरोसे मैं रहूँ, इस बार तुम्हारे सहाय। 2 निशानी आपने दे के धर्मे धीर, सुधी मंत्री हमारा, विसर्ची मन गंभीर। वो बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले ले, अपने कुछ निशानी दे दे मुझे। वो बोली मेरे पास क्या है, से गोबर भरा हाथ है। ये कह के उसके पीठ पर गोबर के हाथ के थाप मार दी। वो चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाके कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो, साहूकार की ज़रूरत थी। वो बोला राजा। लड़के ने पूछा तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा काम दे के दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वो सुबह 7 बजे से लेके रात 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिन में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों के मांग बेचना, सारा काम ही करने लगा। साहूकार के 7, 8, 9 नौकर थे, सब चक्कर खाने लगा। से ये तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने काम देखा, 3 महीने में उसके आधे मुनाफा के हिस्सा दे दिया। कुछ ही वर्षों में नानिक सेठ बन गया। माले सारे कारोबार उस पर छोड़ के मालिक चला गया। इधर उसके पत्नी के सास ससुर दुख देने लगी। सारे काम घर के दे दिया, लकड़ी लेने जंगल में बेच दी। इस घर के आटे से जो भूसी निकलती थी उसके रोटी बना के रख देती थी। और फूटे नारियल के अथी में पानी देते थे। एक दिन लकड़ी लेने जा रही थी, रास्ते में बहुत से एक स्त्रियाँ संतोषी माता के व्रत करती दिखाई दी। वहाँ पर खड़ी होकर कथा सुनने लगी। अब पूछा, हे बहनों तुम किस देवता के पूजा करती हो, से क्या फल मिलता है इसके करने से। तुम अगर इस व्रत के मुझे विधान समझा के कहोगे तो तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसने एक स्त्री बोली, सुनो बहन, ये संतोषी माता के व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता के नाश होती है, और जो मन में कामना हो सब संतोषी माँ के कृपा से पूर्ण होती है। तब उसने कहा, उनसे व्रत करने की विधि पूछी। भक्ति स्त्री बोली, हे बहन 1.25 आना के गुड़ ले लेना, इच्छा हो तो 1.25 पाव आना लेना, 1.25 रुपये की भी लेना, सलूते के हिसाब से लेना, बेरा परेशानी बेरा श्रद्धा प्रेम से जितना आपके बन पड़े 1.25 लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार होकर कथा सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना।
सुनने वाले के कोई न मिले तो घी के दीपक जला के उसके आगे जल के पात्रों के सामने रख के कथा कहला। जब कार्य सिद्ध न हो तो नियम के पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने के व्रत के उठावन करना। 3 मास में माता फल कर पूरा करती है। किसी के घर खोटी भी हो तो माता उसके वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्धि देने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटा के खाजा बनाना चाहिए। इसी प्रणाम से खीर मथा के चावना के साग बनाना, 8 लड़कों के भोजन कराना। जहाँ तक मिले देव जेठ भाई माने न मिले तो रिश्तेदारों के पास भी आस पास पड़ोसी के भी बैठ के भोजन कराना तथा शक्ति दक्षिणा देना। जे शक्ति होगा से दक्षिणा देना। माता के नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई ना खाई। सुन के बुढ़िया के लड़की के बहू चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के पूछ के बेच दिया। उस पैसे से गुड़ चाना माता के व्रत की तैयारी किया। अगला चली आगे सामने मंदिर देखिए। ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे संतोषी माता के मंदिर है। ये सुन के माता के मंदिर में जाके चरणों में लेट के दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं बहुत अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता जगदम्बी, माता जगदम्बी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरे शरण में हूँ। माता के दया आ गई। एक शुक्रवार बीता तो दूसरे शुक्रवार को उसके पति के पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। ये देख के जेठ जेठानी मुँह से माटी कोड़ने लगी। लड़के ताने देने लगी। काकी के पास पत्र आने लगा, रुपया आने लगे। अब तो काकी के खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरता से कहने लगी, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कह के आँखों में आंसू भर के संतोषी माँ के मंदिर में गई। माता चरणों में गिर के रोने लगी। माँ मैं तो तुमसे पैसे कम मांगा है, पैसे से मुझे क्या काम, मुझे तो अपना सुहाग से काम है, मैं तो अपना स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। प्रिय भक्तों, ये सुन के खुशी से बावली होके घर में जाके काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, ये भोले पुत्र के तो मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे आएगा? तो उसके सपने में भी नहीं याद करता है। उसके याद दिलाने के मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माँ जी ने बुढ़िया के बेटे के पास जाके सपनों में प्रकट होके कहने लगा, साहूकार के बेटे सो रहा है कि जागता है? तो कहने लगा, माता सोता नहीं भी जगता भी नहीं, कहो क्या आ गया है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? तो बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ है, बाप है, बहू है, क्या कमी है? तो माँ बोली, भोले पुत्रा तेरी बहू घोर संकट उठा रही है, तेरी माँ बाप उसका परेशानी दे रही है, वो तेरे लिए तरस रही है, उसके सुध ले। बोला, हाँ माते जी ये तो मालूम है, लेकिन परंतु जाऊँ कैसे? परदेश के बात है, लेन देन के कोई हिसाब नहीं होता है, कोई जाने के रास्ता नहीं, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे निहार धोकर के संतोषी माता के नाम ले, घी के दीपक जला, वहाँ अंदर दंत प्रणाम कर, दुकान पर जा बैठ, देखते देखते सारे लेन देन चुकता हो जाएगी। सांझ होते होते ना धन के भारी ढेर लग जाएगी। आप माता रानी के बात मान के उन्होंने हाथ धो करके संतोषी माँ के दंत पर प्रणाम करके घी के दीपक जलाया, दुकान पर बैठ गया। थोड़े ही देर में लेन देन सारे हिसाब किताब चुकता हो गई। कोठे में भारी सामान की खरीदारी से नकदी जमा हो गई। सभी सौदा पूरा हो गया। शाम तक धन के भारी ढेर लग गया। धन के मन में माता के नाम ले चमकारी दे के वो प्रसन्न हो के घर से जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। वहाँ पर काम से लिपट के तुरंत घर पर निवाना हुआ। वहाँ उसके पत्नी ने जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वो तो उसके प्रति रुकने के जो ठंड रहा। फिर तो देखिए धूल उठती देख माता से पूछने लगा, हे माता ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहने लगी, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तुम्हारा ऐसा कर लकड़ी के 3 गट्ठर बना,
एक नदी के किनारे रख, और दूसरा मेरे मंदिर के पास रख, और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति के लकड़ी के गट्ठर देख के मुँह पैदा होगा, वो यहाँ आके रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा के माँ से मिलने जाएगा। तब तुम लकड़ी के बोझ उठा के जाना, अब चौक में गट्ठर डाल के जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ी के गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के कपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। तो ऐसी बात कहना, माता जी से बहुत अच्छा करके उनके प्रणाम करके प्रसन्न मन से लकड़ी के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे पर रखा, एक माता जी के मंदिर में रखा, तीसरा अपने सर पर उठा के वहाँ से चल पड़ी। इतने में इस मुसाफिर आ पहुँचा उसका पति। तो सूखी लड़की देख के लकड़ी इच्छा हुई से यहीं पे विश्राम करे, अब भोजन बना के कुछ खा पी के गाँव जाए। इसी तरह वो रूह के भोजन बनाया, विश्राम करके गांव के गया। गांव सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी लेके गट्ठी वो जब उतावली से आती है, लकड़ी के भारी भोजन आंगन में डाल के जोर जोर से 3 आवाज़ लगाती है, लो सासू जी लकड़ी के गट्ठर लो, भूसी के रोटी दो, नारियल के खपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन सा आया है। ये सुन के उसके सास बाहर आके अपने दिए हुए कस के भुलाने के लिए कहती है, बहू तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तेरा मालिक तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, ठंडा पानी पी, सुंदर स्वास्थ्य भोजन कर, कपड़े गहने पहन। तो आवाज़ सुन के उसके पति बाहर आता है, औंठी हाथ में औंठी देख के व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन स्त्री है। माँ बोली, बेटा ये तेरे ही बहू है, जब से तुम गया है तब से सारे गांव में भटकती रहती है, घर के काम काज कुछ नहीं करती, 4 पहर खा के आराम करती है। वो बोला, ठीक है माँ, मैंने भी इसके देखा, तुम भी देखा, आप तो मुझे दूसरे घर के चाबी दो, मैं अपने पत्नी के साथ तो उसी में रहूँगी। माँ बोली, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। पर तो देखिए उसी दूसरी मकान के तीसरी मंजिली के कमरा खोल के सारे सामान जमा दिया। एक ही दिन में राजा के महल के रथाट बाट बन गया। एक ही दिन में अब क्या था, बहू सुख शांति से रहने लगी, सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। अब उस दिन उसका अपना पति के कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत के उपान करना है। तो पति बोला, खुशी से करो। वो तापन करने के समय सामान जोड़ने लगी। जेठानी के लड़का के भोजन के कहने गई, मंजूरी दे दिया। पर तुम पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों के सिखाया, देखो जब चाची तुम्हें भोजन परसेगा ना, तब भोजन के समय तुम्हें खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के अब खाना खाने आया, खीर बाकी खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते लगे, चाची जी मुझे खटाई दो, खीर मुझे नहीं भाता, खटाई दो। तो माने रुचि होती है तो भाई खटाई के किसी के नहीं दे जाएगी, ये तो संतोषी माता के प्रसाद है। सब लड़कों उठ के खड़े हो गई, बोले पैसा लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे देती। लड़के उसी समय हट के इमली खटाई लिया है। ये देख के बहू के पर माता जी ने वकूफ़ किया। माता जी प्रसन्न होके राजा के दूत के उसके पति के पकड़ के ले गया। जेठ जेठानी मन मन वचन कहने लगी, अरे लूट लूट के धन इकट्ठा क्या करके लाया था, अब सब मालूम पड़ गया, तो जेल में सिपाही के मार खाएगा तभी अकल ठिकाना आएगा। तो ऐसे कहने लगा। तो ये बोली बहू से सहन न हुई, अब माता जी के मंदिर में गई, अब फूट फूट के रोने लगी, कहने लगी, हे माँ माता तुमने मुझे क्या किया, हंसा के भक्तों के रुला दिए। माता बोली, बेटी तुमने इमली के प्रयोग करके मेरा व्रत भंगन कर दिया है। से माता मैं तो थोड़े ही किसी के जानबूझ के अपराध किया हूँ, मैं तो भूल से लड़कों के पैसे दे बैठी, मुझे क्षमा अर्चना कर दो माँ, मैं तुम्हारा फिर मैंने व्रत अच्छे से उठावन करूँगी, तो मैंने अच्छे से फिर सब कुछ मैंने करूँगी माँ, तो मुझे क्षमा कर दे, मुझे दंड मत दे माँ, अब भूल नहीं करूँगी। तो कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुम्हें रास्ते में आता ही नजर मिलेगा। अब माता के मंदिर से निकली,
रास्ते में उसके पति आते ही मिला तो अपने पति की से पूछता है कहाँ गए थे। तो कहने लगा इतना धन जो कमाया है तो उसके कर्ज राजा ने मांगा था तो वही कर्ज भरने गई थी। वो प्रसन्न होके बोली भला हुआ, अब घर को चलो। अब कुछ दिन के बाद फिर शुक्रवार आया। फिर दोबारा अपना पति से बोली मुझे फिर माता के उत्पन्न माने करना है, भोजन बनाना है। तो पति बोला फिर करो। फिर बहू ने जेठानी के लड़के के कहने गए। जेठानी ने फिर 1-2 बार सुनाई या सब लड़कों के सिखाने लगी तुम सब पहले ही खटाई मांगना। अब लड़कों भोजन से पहले कहने लगी मुझे चाची मुझे खटाई दो, खीर नहीं खानी, मुझे जी बिगड़ता है, मुझे कुछ खटाई खाना, कुछ खटाई खाने के दे दी। खटाई किसी की नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ और नहीं आना है तो नहीं आओ। तो मैं ब्राह्मण के बच्चे के ला के भोजन करा लूँगी। ब्राह्मण के बच्चों के बुला के भोजन कराया था। माने दक्षिणा 1-1 फल दिए। दक्षिणा की जगह पर संतोषी माता ज़्यादा खुश हुई। माता के कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र के पा के प्रत्येक दिन माता जी के मंदिर लेके जाने लगी। माता ने सोचा ये तो रोज़ आती है, आज क्यों नहीं इसके घर चलो। ये विचार के माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से मुख बनाया, ऊपर सूर्य के समान होठ, उस पर मक्खी भिन भिन करते थे। दहलीज पर पैर रखते उसके सांस चिल्लाई देखो रे कोई चुड़ैल डाकनी आ गई, लड़को इसके भगाओ नहीं तो किसी के खा जाएगी। लड़के भागने लगा, लड़के चिल्ला के खिड़की बंद करने लगा। बहू रोशनदानी से सब कुछ देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन के चिल्लाने लगी आज मेरी माता जी मेरे घर आई है, आज मेरी माता जी घर आई है। बच्चे के दूध पिलाने से हटाती है, बच्चे के सांस के कोप फूट पड़ा। वो बोली क्या उतावली होती है, बच्चे के पटक दिए हैं। आई इतने में माँ के प्रसाद से लड़के लड़के नजर आने लगे। और बोली माँ जिसका मैं व्रत करती हूँ वही संतोषी माता है। आप सब ने माता जी के चरणों पकड़ लिए। अब विनती करके कहने लगी हे माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत के विधि नहीं जानती। हे माता व्रत भंग करने के बड़ा अपराध किया हूँ। जय माता मुझे आप अपराध क्षमा कर दो। इस प्रकार क्षमा अर्चना करने पर माता प्रसन्न हुई। हे माता रानी बहू के प्रसन्न जैसा फल दिया जैसे फल सबके देना। इस कथा कहानी करने वाले पढ़ते वाले के शुभकारी भरने वाला के सबके मनोकामना पूरे करना। हे प्रेम से बोलिए जय संतोषी माँ की जय। ओम श्री गणपति नमः। ओम नमः शिवाय। अब आइए श्रवण करते हैं संतोषी माता के आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक का जंत को सुख संपत्ति देना। ओम जय जय संतोषी माता, सुंदर जीवन सुहंद्री माँ धारण कीनु। हेल पंच मंदिर में हारी कियो। ओम जयंतोषी माता, जय जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपना सेवक जंतु शुभ संपत्ति देना। ओम जय जय संतोषी माता, गिराल छताली बरदन कमल शोभे, मन हस्तरे करुणा पिरबुन जल मोहे। ओम जय जय संतोषी माता, जय जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, सुख संपत्ति दाता। जय जय संतोषी माता, सिंहासन बैठी चरब दो प्यारी,
धूप दीप माधुरी बदेव भरे सारी। ओम जय संतोषी माता, जय जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जंतु सुख संपत्ति दाता। जय जय संतोषी माता, गुर चाना पीरे तामिन सोती संतोष कियो। संतोष कहलाती भगतों को बाबियो। ओम जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। सपने सेवक दजंतु सुख संपत्ति दाता। जय जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय माता आज दिवस सोई। भक्त मई छाई कथा सुनित मोही। ओम जय जय संतोषी माता, ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। अपनी भक्त जनों को सुख संपत्ति देता। ओम जय जय संतोषी माता। मंदिर जग जग जगमग ज्योत जलाई, मंगल धुनी छाई। विनय करे हम बाल के चरण से मनाई। ओम जय संतोषी माता, जय जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जंतु सुख संपत्ति दाता। जय जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंकित कीर्त कीजिए। जो मन में बसे हमारे एक इच्छा बल दीजिए। ओम जय जय संतोषी माता, जय जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। अपनी भक्तों के जनों को सुख संपत्ति दाता। जय जय संतोषी माता। दुखी दरिद्रों की संकट मुक्त कीजिए। बहु धन भरे घर सुख सौभाग्य दीजिए। ओम जय संतोषी माता, जय जय संतोषी माता, मैया जय जय संतोषी माता। अपने सेवक जंतु के सुख संपत्ति देता। जय जय संतोषी माता। सुख शांति सबको रखना, तेरी महिमा गुणगान दे। ध्यान धरो मन बन फल पानी। ओ पूजा कथा सरवन करके घर आंगन घर आनंद रहे। ओम जय संतोषी माता, जय जय संतोषी माता, मैया जय 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 संतोषी माता। अपने सेवक जंतु सुख संपत्ति दाता। जय जय संतोषी माता। सर्वे कही लज्जा
जगदम्बे संकट तुम्ही में निवारण दया माई अम्बे। जय जय संतोषी माता मैया, जय जय संतोषी माता। अपने सेवक जंतु सुख संपत्ति दाता। जय जय संतोषी माता। संतोषी माँ के आरती जो कोई नर गावे, रीति सीधी सुख शांति जीवन भर पावे। ओम जय संतोषी माता, जय जय संतोषी माता मैया, जय जय संतोषी माता। अपनी सेवक जंतु के सुख संपत्ति दाता। जय जय संतोषी माता। प्रेम से बोलिए जय संतोषी माता की जय। जय हो संतोषी माँ की, सभी देवी देवता की जय। ओम नमः पार्वती पते हरे हर महादेव।